नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार वीडियो नंबर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं directselling.com। फ्रेंड्स, एक ऐसा चैनल जो कहीं ना कहीं हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए, हर एक नेटवर्कर के लिए रामबाण साबित हो रही है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है जो बार बार ये बता रहे हैं कि उनके लाइफ में इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उन सारे लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा किया गया प्रयास शायद यदि आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है तो मैं ईश्वर से विनती करूंगा और जल्द से जल्द आप सभी लोगों को सफलता के वो राह दिखाएं, सफलता की वो मंजिल दे जिस पे आप चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बहुत ही प्यारे एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि यदि हम और आप नेटवर्क दुनिया से है तो यह बिजनेस कैसे कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। फ्रेंड्स, आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहला, आपको अपने अपलाइन के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। जी हाँ, अपलाइन एक पिता तुल्य होते हैं। चाहे उम्र जितना भी हो अपलाइन का, वो आपके हाथ पकड़ते हैं और आपको मंजिल के हर वो राह, हर वो कदम पे आगे बढ़ाते हैं जहां से आप सफलता ले सकते हैं। दूसरा, आपको अपने सिस्टम का साथ देना पड़ेगा। आपके जिस भी नेटवर्क कंपनी से वहां पे एजुकेशन होती है, वहां सिखाया जाता है कैसे आप कर सकते हैं इस व्यवसाय को। और तीसरा, आप हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो सारे बुक्स, वो सारे टॉपिक्स, की पॉइंट्स आपको मिलती रहे जो आपको जरूरत पड़ती है। दोस्त, यानी 3 ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप सीख के बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जोर देना चाहूंगा, सीख कर। प्रगति सूत्र किताब में यह बात अच्छे से जोर देकर बताया गया है कि आपको दोस्त सीखना सबसे पहले जरूरी है। चाहे वो वकालत हो, उनका भी ट्रेनिंग होता है। चाहे वो कोई डॉक्टर बने हो, उनका भी ट्रेनिंग होता है। यदि कोई टीचर है, उनका भी ट्रेनिंग होता है। या कोई किसान ही क्यों नहीं हो, राजमिस्त्री ही क्यों नहीं हो, लेबर क्लास का ही कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, हर एक व्यक्ति अपने प्रोफेशन को सीखता है, फिर जाके उसमें पारंगत हासिल करता है। आप इस इंडस्ट्री में भी आते हैं, MLM की दुनिया में, तो आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, और सिखाने के लिए मैंने बताया 3 वो जगह है जहां आप सीख सकते हैं। अपने अपलाइन से आप सीख सकते हैं, सिस्टम से सीख सकते हैं जहां एजुकेशन दी जाती है, और तीसरा, बुक से सीख सकते हैं। यदि पैसा है और आप बुक खरीद के पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग मौजूद है। कोशिश हमारी रहती है कि हर वो किताब की पॉइंट्स लाओ ताकि आप हर समय किताब तो आप ढो नहीं सकते, लेकिन मोबाइल सबके पास होती है, आप ऐसे वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। ये 3 जगह को अगर आपने अपना लिया तो आपका लाइफ गारंटी है बहुत ऊंचाई छुएगी। फ्रेंड्स, ऐसे भी कहावत है, नीम हकीम खतरे ए जान। यानी अगर आपके पास ज्ञान सही नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक बहुत ही मजेदार कहानी है, यूं कहें चुटकुला है। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक बार एक भैंस रहती है, वो प्रेग्नेंट रहती है। फ्रेंड्स, और उसका सेहत खराब हो जाती है तो डॉक्टर साहब, वैद्य जी को बुलाया जाता है और वैद्य जी को कहा जाता है कि आप इसको किसी तरह ठीक करें। वैद्य जी बहुत सारा देखभाल करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं। उनको लास्ट में समझ में आती है कि ये जो भैंस है इसको दवा खिलाना बहुत जरूरी है। दवा निकालते 2-4 टैबलेट्स और सोचते कि इसको कैसे खिलाया जाए, कोशिश करते, लेकिन भैंस है जो दवा खाने को तैयार ही नहीं था। सुई से काम चलने वाली नहीं थी। लास्टली डॉक्टर साहब को एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक पाइप, मुलायम पाइप मुंह के सहारे भैंस के पेट में डाल दिया, उसमें टैबलेट्स को डाल दिए पीस कर, और उन्होंने सोचा कि मैं फूंक मारूंगा और उसके पेट में वो सारी दवाई चली जाएगी। जैसे ही मुंह लगाकर वैद्य जी फूंकने के लिए कोशिश किए, उससे पहले भैंस ने फूंक मार दिया। और आप समझदार है क्या हुआ होगा? वो दवा कहां चली गई? डॉक्टर साहब के पेट में। और फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं कि बच्चा तो भैंस को देना था और बच्चा देने का मन डॉक्टर साहब का करने लगा। दोस्त, इस कहानी से क्या समझ में आती है कि हम और आप नेटवर्क कंपनियां में ज्वाइन करते हैं और चले जाते हैं बिना सीखे हुए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। जब लोगों के पास जाते हैं, उन्हें तरह तरह का तरीका बताते हैं ज्वाइन कराने का। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, सामने वाला मेरी बात और हमारी आपकी बात तो नहीं सुनता है, वो अपनी बात सुना के हमें और आपको भेज देता है और हम मुंह लटका के घर चले आते हैं और बाद में कहते हैं ये नेटवर्क कंपनियां ठीक नहीं होती है, ये तो होता ही नहीं है, लोग तो जुड़ते ही नहीं, काम तो होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, समझने की जरूरत है, सबसे पहले सीखने की जरूरत है। मैंने जैसा कि शुरू में बताया, वो तीनों प्लेटफॉर्म को आपको सबसे पहले अपना बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने देखा कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोज बहुत सारे लोगों को आती है, लेकिन बुक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज नहीं आती है जहां पे बुक के हर एक पॉइंट को साधारण सिंपल शब्दों में समझा दिया जाए ताकि डायरेक्ट सेलर को बेनिफिट हो सके। तो मैंने यह आपका अपना चैनल directselling.com मैंने शुरू किया फ्रेंड्स, जहां आप हर वो किताब के हर वो की पॉइंट्स आप समझ साधारण भाषा में और सीख जाएंगे फ्रेंड्स।
तो मैं इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले इतना ही कहूँगा कि जब भी आप नेटवर्क कंपनी में आते हैं तो सीखने का पूरा प्रयत्न करें, अपलाइन से मिलकर सीखें। अपलाइन तरह तरह का वीडियोज़, तरह तरह का जो आपके लिए ऑडियोज होता है वो लाकर आपके सामने रखेगा, बार बार मीटिंग्स कराएगा, क्योंकि आपके जो अपलाइन होते हैं हमेशा चाहते हैं कि आप तरक्की करें। अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि आप तरक्की ना करें, चाहे वो अपलाइन कोई भी हो आपके ऊपर में। हर कोई चाहता है आप आगे बढ़े, क्योंकि आप एक सेल भेजते हैं तो उसमें कमीशन आपके सीनियर का भी बनता है ना सच्चाई। जब कैसे चाहेगा कि वो मतलब आप सफल ना हो। आप सोचिए ना, आप अपलाइन है, आपके नीचे कोई ग्रो लाइन है, क्या आप चाहेंगे कि वो कभी सफल ना हो? वो एक डीडी भेजेगा आपके खाते में, फ्रेंड्स आ जाएगी कितना, जो उसका कमीशन है वो आ जाएगी। उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी मिल जाएगी। तो आप क्या चाहेंगे कि वो परेशान ना हो? जिस तरह आप चाहते हैं कि वो परेशान है, उसी तरह आपके अपलाइन चाहते हैं आप परेशान ना हो और आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त, बहुत सारी व्यवसाय है, ये नेटवर्क कंपनी को छोड़ के हर जगह दोस्त यही है कि लोग टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। एकलौता एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको मेरे जो मेंटर है वो लोग भी बोलते हैं, और मैंने जितनी किताब में अध्ययन किया है, ये रामराज के जमाने का दोस्त बिजनेस है। जी हाँ, रामराज के जमाने का बिजनेस है। यहाँ झूठ, फ्रेब, चोरी ये सब नहीं चलता फ्रेंड्स। यहाँ 100% ईमानदारी चलती है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप इस कंपनी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, जिस कंपनी से आप बिलोंग करते हैं या किसी भी नेटवर्क कंपनी से। यहाँ 100% सच्चाई की जरूरत होती है फ्रेंड्स, और मेहनत करने की जरूरत है। तो बस इतना ही बोलूंगा कि आप ईमानदार बने, मेहनती बने, अपने नॉलेज की, अपने टीचेबिलिटी को बढ़ाते रहे और अपने टीम को एजुकेट करते रहे। ऐसे वीडियोज अपने टीम में जरूर शेयर करें ताकि उनके ज्ञानवर्धन हो सके, और उनको किताब अगर नहीं खरीद पाते हैं तो इस वीडियो से वो सीख सकते हैं। तो चलिए, मैं रोहित कुमार आपसे विदा लेता हूं। तो तब तक के लिए कीप साइनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।